मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर एक बार कक्षा 12 व्यवसाय का अध्ययन पहला चैप्टर में प्रबंध प्रशासन और संगठन में अंतर का टॉपिक लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रबंध प्रशासन और संगठन में अंतर। सबसे पहला पॉइंट कार्य। तो प्रबंध का कार्य कर्मचारियों को निर्देशन, समन्वय व प्रेरण करना है। प्रशासन का कार्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना है और संगठन का प्रमुख कार्य कर्मचारियों के बीच का संबंध व्यक्त करना होता है। तो इसमें प्रबंध का प्रमुख कार्य क्या है? कर्मचारियों को निर्देश देना, समन्वय करना और प्रेरण करना, यानी कार्य संबंधी निर्देश देना, उनके बीच में तालमेल बिठाना और उनको कार्य के प्रति अभिप्रेरित करना, उनको प्रेरणा देना। प्रशासन का कार्य होता है जो लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण, संस्था के लक्ष्य उद्देश्य क्या होंगे उनका निर्धारण करना। और संगठन का काम होता है कर्मचारियों के मध्य संबंध व्यक्त करना। अगला है दायित्व। यह संस्था के प्रबंध का दायित्व वहन करता है। तो प्रबंध का काम क्या है? जो संस्था का प्रबंध व्यवस्था है, वहाँ जो व्यवस्थाएं करनी है, मैनेज करना है, उनका दायित्व या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रबंधक या प्रबंध अपने ऊपर लेते हैं। प्रशासन का दायित्व व्यवसाय को पूंजी प्रदान करना होता है। जो प्रशासन है उसका काम है व्यवसाय को पूंजी देना, जिससे व्यवसाय आगे के कार्य संपादित कर सके, उनको चला सके। इसी क्रम में संगठन का दायित्व होता है कि प्रशासन और प्रबंध के बीच समन्वय स्थापित करे। तो इसका काम है जो हमारा प्रबंध, मैनेजमेंट और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाने का काम हमारा संगठन का होता है। पॉलिसीज़, नीतियाँ। तो प्रबंध नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। जो मैनेजमेंट होता है वो जो नीतियाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार की, उन नीतियों को, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करने का काम मैनेजमेंट का होता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पॉलिसीज़ का निर्माण, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रशासन होता है, प्रशासन का काम होता है नीतियों का निर्माण करना, यानी पॉलिसीज़ को बनाना, पॉलिसीज़ मेकिंग। ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है, वर्क होता है। संगठन का काम होता है नीतियों को कार्यान्वित करने वाला है। तो जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तैयार की गई, जिन्हें मैनेजमेंट ने फॉलो कराया और उनको फॉलो करने का काम जो होता है वो संगठन का होता है। इसके बाद गठन। तो प्रबंध के अंदर विभागीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक तथा पर्यवेक्षकीय प्रबंधक शामिल होते हैं। तो जो मैनेजमेंट है उसमें किनको लोगों को शामिल किया जाता है? तो उसमें मैनेजर्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो सकते हैं। तो इन लोगों को शामिल किया जाता है, यानी विभागीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रशासन में प्राय कंपनी के अध्यक्ष, संचालक मंडल तथा महाप्रबंधक होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो उनके सीनियर मैनेजर्स होंगे और जो उनके अध्यक्ष होंगे, इन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। संगठन के अंदर पूरा प्रबंध सम्मिलित होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे मैनेजमेंट के लोगों को शामिल किया जाता है। अगला है उद्देश्य। तो प्रबंध का कार्य उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना है। तो प्रबंध का जो प्रमुख कार्य होता है वो संस्था के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए प्लानिंग करना, ये मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। प्रबंध का कार्य उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना है, जबकि प्रशासन का कार्य लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है और संगठन का काम प्रबंध द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार कार्य विभाजन। सो गाइस, ये हुआ प्रबंध प्रशासन संगठन में अंतर, और आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में इसमें से कोई भी 2 टॉपिक में अंतर या तीनों टॉपिक में अंतर पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर
आपको इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो समझ में नहीं आई हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।